आप सभी का स्वागत है आज के क्लास में। आज क्लास 12th हिंदी के गद्य खंड का चौथा चैप्टर अर्धनारीश्वर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। चलिए प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए नामवर सिंह, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट प्रश्न, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? ऑप्शन ए समस्तीपुर, ऑप्शन बी बेगूसराय, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी भोजपुर। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बेगूसराय। नेक्स्ट प्रश्न, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र, ऑप्शन बी हुंकार, ऑप्शन सी रसवंती, ऑप्शन डी फर्नभंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी फर्नभंग। नेक्स्ट प्रश्न, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन ए 1920 में, ऑप्शन बी 1925 में, ऑप्शन सी 1930 में, ऑप्शन डी 1935 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1925 में। नेक्स्ट प्रश्न, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था? बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था? ऑप्शन ए संन्यास लेने का, ऑप्शन बी भिक्षुरी होने का, ऑप्शन सी पति के त्याग का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भिक्षुरी होने का। नेक्स्ट प्रश्न, अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? ऑप्शन ए निबंध, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी एकांकी, ऑप्शन डी व्यंग्य। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एकांकी। नेक्स्ट प्रश्न, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? ऑप्शन ए यथार्थ, ऑप्शन बी कल्पित, ऑप्शन सी आदर्श, ऑप्शन डी वास्तविक। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कल्पित। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? ऑप्शन ए उर्वशी, ऑप्शन बी रसमिर्थी, ऑप्शन सी जूठन, ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जूठन। नेक्स्ट प्रश्न, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए अर्धनारीश्वर, ऑप्शन बी उर्वशी, ऑप्शन सी हुंकार, ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र। इसका आंसर है ऑप्शन बी उर्वशी। नेक्स्ट प्रश्न, अर्धनारीश्वर के कल्पित रूप क्या है? अर्धनारीश्वर के कल्पित रूप क्या है? ऑप्शन ए शिव और पार्वती का, ऑप्शन बी राम और सीता का, ऑप्शन सी राधा और कृष्णा का, ऑप्शन डी विष्णु और लक्ष्मी का।
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शिव और पार्वती का। नेक्स्ट प्रश्न, प्रेमचंद क्या थे? प्रेमचंद क्या थे? ऑप्शन ए गीतकार, ऑप्शन बी कथाकार, ऑप्शन सी फिल्मकार, ऑप्शन डी संगीतकार। इसका आंसर है ऑप्शन बी कथाकार। नेक्स्ट प्रश्न, दिनकर किस युग के कवि है? दिनकर किस युग के कवि है? ऑप्शन ए भारतेंदु युग, ऑप्शन बी छायावादी युग, ऑप्शन सी छायावादोत्तर युग, ऑप्शन डी नव्य काव्यांदोलन युग। इसका आंसर है ऑप्शन सी छायावादोत्तर युग। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? ऑप्शन ए शुद्ध कविता की खोज, ऑप्शन बी पुनर्नवा, ऑप्शन सी स्मृति की रेखाएं, ऑप्शन डी कविता के नए प्रतिमान। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शुद्ध कविता की खोज। नेक्स्ट प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? ऑप्शन ए उसने कहा था, ऑप्शन बी जूठन, ऑप्शन सी तिरिच, ऑप्शन डी अर्धनारीश्वर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अर्धनारीश्वर। नेक्स्ट प्रश्न, अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? ऑप्शन ए नारी के, ऑप्शन बी पुरुष के, ऑप्शन सी नारी और पुरुष दोनों के, ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नारी और पुरुष दोनों के। नेक्स्ट प्रश्न, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन ए छात्र सहोदर, ऑप्शन बी छात्र पत्रिका, ऑप्शन सी छात्र मित्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए छात्र सहोदर। नेक्स्ट प्रश्न, दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? ऑप्शन ए बुद्धि, ऑप्शन बी समाज, ऑप्शन सी भावना, ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भावना। नेक्स्ट प्रश्न, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह किसका कथन है? ऑप्शन ए दिनकर जी का, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ का, ऑप्शन सी प्रेमचंद का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रेमचंद का। नेक्स्ट प्रश्न, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? ऑप्शन ए गांधी जी ने, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ ने, ऑप्शन सी दिनकर जी ने, ऑप्शन डी उदय प्रकाश ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गांधी जी ने। नेक्स्ट प्रश्न, प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है? प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है? ऑप्शन ए आकर्षक,
ऑप्शन बी साहसी, ऑप्शन सी कोमल, ऑप्शन डी राक्षसी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी राक्षसी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? ऑप्शन ए सदियों का संताप, ऑप्शन बी परशुराम की प्रतीक्षा, ऑप्शन सी दरियाई घोड़ा, ऑप्शन डी रसातल यात्रा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी परशुराम की प्रतीक्षा। नेक्स्ट प्रश्न, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति क्या है? युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति क्या है? ऑप्शन ए नील कुसुम, ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी द्वंद्व गीत, ऑप्शन डी रसमिर्थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न, गांधारी कौन थी? गांधारी कौन थी? ऑप्शन ए दुर्योधन की माँ, ऑप्शन बी कृष्ण की माँ, ऑप्शन सी अर्जुन की माँ, ऑप्शन डी बलराम की माँ। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दुर्योधन की माँ। नेक्स्ट प्रश्न, दिनकर का जन्म कब हुआ था? दिनकर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 23 सितंबर 1908 को, ऑप्शन बी 22 दिसंबर 1912 को, ऑप्शन सी 28 सितंबर 1911 को, ऑप्शन डी 25 सितंबर 1913 को। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 23 सितंबर 1908 को। नेक्स्ट प्रश्न, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? ऑप्शन ए गुलाबदास, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी आचार्य सीताराम चतुर्वेदी, ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर।